फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आप पढ़ाई कैसे करें, पढ़ना कैसे है या क्या तरीका अपनाया जाए कि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकें और सबक को अच्छी तरीके से याद कर सकें और एग्ज़ाम में कैसे तैयारी करें, ये आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ से बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप रोज़ाना हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोस रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसे जैसे तलबा बड़ी क्लासेस में जाते हैं, इनकी पढ़ाई का अमल जो है मुश्किल होता जाता है। इन्हें फिर किताबें मज़ामीन पढ़ने की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। ऐसे वक्त में सबसे अहम जो चीज़ होती है उसे रीडिंग कहते हैं। स्कूल्स में तलबा से किसी भी मजमून को किताब देखकर पढ़ने यानी रीडिंग करने के लिए भी कहा जाता है ताकि तलबा की किताब पढ़ने की सलाहियत बेहतर हो। यानी ये क्लास रूटीन में शामिल होता है कि रीडिंग स्टूडेंट से करवाई जाती है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे के पढ़ने की सलाहियत जो है वो बेहतर हो सके, इसमें रवानी आए और वो अल्फाज की अदायगी करना भी सीखे। अगर तलबा मजमून को सिर्फ पढ़ते हैं तो रीडिंग का असल मकसद हरगिज़ पूरा नहीं हो पाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ ज़ुबान से अदा कर रहे हो उसका मतलब भी समझ रहे हों। रीडिंग के असल मानी भी यही है कि पढ़ें और साथ सुनते भी जाएं। कामयाब तलबा पढ़ने के साथ साथ मजमून को समझ भी रहे होते हैं। इसीलिए वो दीगर तलबा की निस्बत क्लास में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में भी कामयाब होते हैं। रीडिंग के असल मकसद को हासिल करने के लिए जो तकनीक अपनाई जा सकती है वो आप वीडियो में जान सकेंगे। जैसे अभी इसका फर्स्ट पार्ट जो आप देखेंगे कि प्री रीडिंग, यानी अमूमन एक दिन कबल ही टीचर की जानिब से बता दिया जाता है कि कल क्लास में रीडिंग करवाई जाएगी। यूं कहा जा सकता है कि तलबा को मजमून की रीडिंग के बारे में पहले से ही मालूम होता है। यानी अगर प्री रीडिंग कर ली जाए तो वो टॉपिक के वाले से स्टूडेंट को ऑलरेडी कुछ ना कुछ पॉइंट माइंड में होते हैं, यानी स्कूल क्लास में होने से पहले। प्री रीडिंग से इसका ये फायदा होता है। तो अगर आप अभी पेरेंट हैं या स्टूडेंट ही हैं, कोई सुन रहे हैं अभी, तो अगर आप बच्चे को ऑलरेडी इस लेसन को खुद अपने तौर पे अगर पढ़े लिखे हैं तो सारी बातें बच्चे को एडवांटेज होता है घर में, तो आप पहले से उसको प्री रीडिंग करवा दें, उसी के लिए फायदा है बच्चे के लिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप टीचर के पढ़ाने से पहले आप खुद अपने तौर पर प्री रीडिंग जरूर करें लेसन की घर पर। जरूरी नहीं कि माँ बाप डांट के ही कहें तो फिर ही आपने काम करना, खुद अपने तौर पर भी आप काम कर सकते हो। प्री रीडिंग से तलबा की रीडिंग के बारे में ये पहले से इनको मालूम होता है। ऐसे वक्त में तलबा को चाहिए कि वो जिस मजमून की क्लास में रीडिंग करवाई जाती है उसे पढ़ लें, यानी आप पहले से ही उसको पढ़ लें। इस अमल को आप प्री रीडिंग कहा जाता है। इस तरह से मजमून के बारे में पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें एक क्या बताया जा रहा है। यूँ जब तलबा क्लास में इसे पढ़ते हैं तो वो मुश्किल अल्फाज पर अटकते भी नहीं हैं और रीडिंग किए जाने वाले मजमून का मतन भी जो है वो कंटेंट भी जिन्हें पहले से ही पता होता है। मजमून को पढ़ने से कबल उसकी सुर्खी और इब्तदाइया पढ़ ले, इसके इख्तिताम को जरूर देखें ताकि मजमून का मरकजी ख्याल भी जहन में रहे। अगर तलबा घर पर रीडिंग कर रहे हैं और इन्हें मजमून से मुतल्लिका कुछ बातें समझ ना आ रही हों तो इन्हें चाहिए कि वो इस मजमून के साथ दी जाने वाली तस्वीर को गौर से देखें। इसको तस्वीर और ग्राफ वगैरह को देखने की वजह से भी तलबा बआसानी मजमून को समझ सकते हैं। पढ़ने से कबल मालूमात को जहन में रखना नेक्स्ट टिप जो है इसमें, प्री रीडिंग के बाद पढ़ने से पहले अपनी मालूमात को जहन में रखना है। जब भी किसी मजमून को पढ़े तो इससे मुतल्लिक जितनी बातें आपको पता है उसे जहन में ले आए। अगर इस मौजू से मुतल्लिक तलबा ने पहले भी असाइनमेंट बनाया हो या क्लास में इस टॉपिक से मुतल्लिक पहले से भी बात की गई हो तो इसके जहन में इस मौजू से मुतल्लिक बहुत सी बातें जो है वो जमा हो जाती हैं। जब तलबा क्लास में या खुद घर में ही इस मजमून से मुतल्लिक किताबें पढ़ेंगे तो इस मजमून को बआसानी समझ भी सकेंगे, साथ ही इस टॉपिक पर इन्हें नई मालूमात भी मिलेंगी।
नेक्स्ट टिप है कि एक्टिव रीडिंग। इससे मुराद ये है कि तलबा को ये बखूबी पता हो गया कि आखिर वो क्यों इसे पढ़ रहे हैं। जब भी किसी मजमून को पढ़ने बैठे तो उसका असल मकसद या ज़हन में रखे ताकि इन्हें मजमून को समझने में आसानी हो, और साथ ही वो पढ़ी जाने वाली तमाम बातों को जरूर ज़हन में बैठा लें। एक्टिव रीडिंग का एक फ़ायदा माहिरीन बताते हैं कि इससे तलबा को मजमून के मतलब सोचने का मौका मिलता है। वो मजमून या किसी भी किताब के इब्तदाई सफ़ात पेजेस को पढ़कर पेशगोई भी कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसी तरह जब किताब को पढ़कर समझ कर पढ़ते हैं तो इनके ज़हन में सवालात भी जो है वो जन्म लेते हैं, जिसे वो अपने असातिज़ा और वालिदैन से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है कि मजमून के कनेक्शन बनाना, यानी आपस में उनका एक ताल्लुक बनाना, जो पॉइंट हो गए उनको। किसी भी मजमून को याद रखने का आसान तरीका यह है कि इसे किसी और चीज़ से जोड़ लिया जाए। इस तरह कनेक्शन की वजह से भी दौरान इम्तिहान इस मजमून को याद रखने में आसानी होगी। अहम हिस्सों पर निशान। नेक्स्ट टिप है कि आप जो हाईलाइट कर लें, जो मेन पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको। ये नेक्स्ट टिप है। ये ज़रूरी नहीं कि मजमून में लिखी जाने वाली तमाम बातें ही बहुत अहम हो, ठीक है जी। यानी आप 10 पेजेस पे अगर वो है तो आप 10 पेजेस तो याद नहीं कर सकते, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसमें जो अहम बातें हैं उनको आप नोट कर लें। इसलिए तलबा जब भी रीडिंग करें तो मजमून के इन तमाम हिस्सों को पेंसिल या हाईलाइटर की मदद से नुमाया कर लें जो इस मजमून में सबसे अहम हो। नेक्स्ट है कि जो हिस्सा समझ ना आए उसे दोबारा पढ़ें। नेक्स्ट टिप ये है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, जो हिस्सा नहीं समझ आ रहा है, उसको दोबारा पढ़ें। ज़रूरी नहीं कि पहली मरतबा पढ़ने से ही तमाम बातें जो आपको समझ में आपकी आ जाए। तलबा को मजमून पढ़ने के दौरान अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ इन्हें समझ में नहीं आ रही है। इसलिए जब मजमून को पूरा पढ़ चुके तो इस हिस्से को दोबारा पढ़ने की कोशिश करें जो पहली मरतबा पढ़ने के दौरान आपको समझ में नहीं आए। अमूमन 2 से 3 मरतबा इस हिस्से को पढ़ने की वजह से मजमून के मुश्किल पैराग्राफ को भी आप समझ पाएंगे और आपको समझ आने लगते हैं। नेक्स्ट है कि क्या पढ़ा। जब भी किसी टॉपिक को पढ़े तो इसे मुकम्मल करने के बाद ज़हन में वो तमाम बातें और मालूमात लाने की कोशिश करें जो इस मजमून की रीडिंग के दौरान आपने पढ़ी थी। उंगली को लफ्ज़ के साथ रखें, यानी आपने फिंगर रख के पढ़ने की आदत डालें। जब भी मजमून पढ़ें उंगली को या फिंगर को इन अल्फाज के ऊपर रखें, अल्फाज के साथ साथ उंगली को घुमाते जाएं। इससे भी पढ़ी जाने वाली लाइन पर नजर रहेगी। आपको रीडिंग के दौरान पढ़ी जाने वाली लाइन ढूंढनी नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है कि आपने इम्तिहान के दौरान आपने कैसे पढ़ाई करनी है, आप क्या एग्जाम की प्रिपरेशन की टिप्स हैं। इम्तिहानात के दौरान या एग्जाम के दौरान आपने अगर किसी मजमून को पढ़ा जाए और वो तवील लग रहा तो इसका आसान तरीका ये है कि इब्तदाइया और इख्तितामी पैराग्राफ देखा जाए, यानी आप स्टार्ट पॉइंट देख लें और एंड के पैराग्राफ देख लें। मजमून की सुर्खी और ज़ैली सुर्खी को जहन में ज़रूर रखा जाए। मजमून को समझने के लिए किताब में बनी हुई तस्वीर और ग्राफ की मदद ली जाए। ज़हन में क्या, क्यों, कैसे, कब वगैरह के सवालात रखते हुए इनके जवाब मजमून में ही तलाश किए जाएं। इन्हें नुमाया कर दिया जाए। मजमून के आखिर में पूछे जाने वाले सवालात के जवाब जो है मजमून से ढूंढकर लिख लिए जाए। आखिर में नोटबुक में अहम नकात आप जरूर लिखें। इस तरह मजमून को रीडिंग करने और समझने और याद रखने में आपको आसानी होगी। यानी मजमून की सुर्खी जो है यानी हेडलाइन से आपने वो लाजमी याद रखनी, और आगे ज़ैली सुर्खी से मुराद के आप नेक्स्ट जो पढ़ रहे होंगे आपने उनकी जो हेडिंग्स वगैरह ना उनको ज़हन में रखना होता है, साथ में इसके पॉइंट जो आगे डिटेल में लिखे होंगे उनको पढ़ के आप ज़हन में ज़हनशीन कर लें।